नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम हर साल आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ने वाले के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचें जो मौत से बदतर जिंदगी जी रहे थे। अहमद अली ने अपनी किताब ट्विलिंग इन दिल्ली में 1911 के दिल्ली दरबार के बारे में लिखा, जहां पर जॉर्ज पंचम का कुछ महीने पहले राज्याभिषेक हुआ था। जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने लाल किला छोड़ा तो एक राजसी वहां पर जुलूस निकाला गया। इसमें लगभग सारे शहजादे और सम्राट यहां आए और अहमद अली ने अपनी किताब ट्विलिंग इन दिल्ली में 1911 के दिल्ली दरबार के बारे में लिखा, जहां पर जॉर्ज पंचम का कुछ महीने पहले राज्याभिषेक हुआ था। जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने लाल किला छोड़ा तो एक राजसी जुलूस निकाला गया था, जिसमें लगभग सारे शहजादे और सम्राट और राजा महाराजा यहां पर आए थे। जब यह काफिला आगे बढ़ता रहा तभी एक भिखारी बहादुर शाह अपनी बेकार हो चुकी टांगों के सहारे शहजाबाद की गलियों में घिसता पीटा हुआ वह वहां से गुजर रहा था। यह भिखारी कौन था? उसे बहादुर शाह आखिर नाम क्यों दिया गया है? उत्सुकता बस मैंने इस पर रिसर्च किया और फिर 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज के हाथ में सत्ता आने के बाद और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद आखिर मुगलों का क्या हुआ था। दरअसल बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल बादशाह हुए। सिंधु के मैदानी इलाके से लेकर अफगानिस्तान, कश्मीर, असम और बांग्लादेश तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। मुगलों ने खूब सर के बनवा एक मुद्रा चलाई थी और अपने राज्य को एकता की कड़ियों में बांध दिया था और मुगल काल में ही 1700 आते आते दुनिया की जीडीपी और भारत का योगदान 24% तक पहुंच गया था। हालांकि 18वीं सदी में मुगलों का पतन तेजी से होना शुरू हुआ। फिर 19वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य बस नाम का रह गया था और औरंगजेब के शासन 1658 से 1707 में ही मुगल साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाने लगी थी। आपसी विवादों के चलते मुगल साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता वहां पर भंग हो गई। फिर बाद में सारे बादशाहों में वह बात नहीं रही जो पहले थी और फिर मुगल साम्राज्य में धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई जाती थी। इसके बावजूद हिंदू मुस्लिम विवाद और सिखों के खिलाफ उपद्रव बढ़ावे में लगे थे। स्थानीय नेताओं ने विद्रोह कर दिया और फिर 1719 में जब मोहम्मद शाह ने गद्दी संभाली थी तब तक काफ़ी भूभाग मुल्कों के हाथ से निकल चुका था, यानी काफ़ी ज़्यादा भूभाग मुल्कों के हाथों से निकल चुका था और विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे थे। मुगल साम्राज्य की सेवा इन आक्रामकों से बेहद कमजोर हो गई। इन लोगों ने साम्राज्य की संपत्ति और संसाधनों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और 1750 आते आते मुगल साम्राज्य काफ़ी हद तक दिल्ली की आसपास सिमट कर रह गया था। वह भी 1803 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरह से मुगल डायनेस्टी की पतन होना शुरू हुआ और यहाँ पर जाकर 1800 में उसका पूरी तरह से खत्म होकर अंग्रेज ने उसका शासन संभाल लिया था। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।